ये कहानी एक ऐसे बेघर योद्धा ह्यू लाई की है जो लिनशुई शहर में रहता है। वो अक्सर यहाँ रहने वाले लोगों को गुंडे मवालियों से बचाता रहता है, लेकिन ह्यू लाई लोगों की उतनी हेल्प नहीं करता जितना वो अपने लड़ाई झगड़ों से उनका नुकसान कर देता है। और यही कारण है कि सब लोग उससे नफरत करते हैं और चाहते हैं वो ये शहर छोड़कर चला जाए। एक दिन ह्यू लाई यहाँ रहने वाले एक आदमी चैन की जान बचाता है, जो बहुत ही भोला इंसान था। वो एक संस्था खोलना चाहता है जिसमें वो लोगों को अपनी रक्षा के लिए मार्शल आर्ट सिखाना चाहता है, लेकिन चेन के पास इतना पैसा नहीं है, इसलिए उसने कुछ अमीर लोगों को इन्वेस्ट करने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। चेन ह्यू लाई को जान बचाने के लिए थैंक्स कहता है और अपने साथ खाना खाने के लिए घर लेकर आता है। यहाँ उसकी पत्नी लुई ह्यू लाई को देखकर ज्यादा खुश नहीं होती। तीनों बैठे खाना खा रहे होते हैं, तभी चेन ह्यू लाई को कहता है बस उसे अपनी कुछ आदतें बदलनी होगी, जिसके बाद लोग उसे पसंद करने लगेंगे। जिस पर लुई कहती है वो कभी नहीं बदल सकता, ठीक यही रहेगा कि वो ये शहर छोड़कर चला जाए। ये सुनकर ह्यू लाई को बुरा लगता है और वो खाना बीच में ही छोड़कर वहां से जाने लगता है। चेन उसे रोकता है और अपनी बीवी की हरकत के लिए माफी मांगता है, जिसके बाद चेन उसको अपना कार्ड देते हुए कहता है अगर वो अपनी आदतें सुधारना चाहे तो उसे आकर मिले। ह्यू लाई भी लोगों की नफरत झेलता झेलता तंग आ गया था, इसलिए वो बहुत सोच समझकर अगले दिन चेन से आकर मिलता है। चेन कहता है वो लोगों से माफी मांगे और अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। कुछ ही दिनों में जैसे ही क्राइम बढ़ेगा तो उन्हें तुम्हें वापस बुलाना ही होगा। ह्यू लाई की बात मान जाता है और सारे लोगों से अपनी हरकतों के लिए माफी मांगते हुए अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है। उसे जेल जाता देख लोग बहुत खुश होते हैं। ह्यू लाई के जेल जाने के बाद शहर में क्राइम रेट बढ़ने लगता है। ये देखकर चेन बहुत खुश होता है। वो जानता था अब कभी भी उन्हें ह्यू लाई की जरूरत पड़ेगी। ये बात बताने चेन जेल में ह्यू लाई के पास आता है और उसको एक सूट तोहफे में देता है। तभी वहां एक सिपाही आता है। वो बताता है शहर में बहुत बड़ी चोरी हुई है और उन्हें उसकी जरूरत है। ये सुनकर चेन बहुत खुश होता है। थोड़ी देर बाद ह्यू लाई चेन का दिया सूट पहनकर मुजरिमों को पकड़ने आता है और सबको मारता हुआ वो उनके बॉस के पास पहुंचता है। वो ह्यू लाई को ऐसे देखता है जैसे वो उसे काफी पहले से जानता हो। दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है, जिसमें ह्यू लाई जीत जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। अब ह्यू लाई सबकी नजरों में हीरो बन चुका था। उसी रात ह्यू लाई चेन और उसकी पत्नी के साथ डिनर कर रहा होता है। बातों बातों में चेन उसके परिवार के बारे में उससे पूछता है, जिस पर ह्यू लाई कहता है उसको सिर्फ इतना याद है कि वो बहुत जख्मी था और गड्ढे में दफन था। तभी बाढ़ आई और वो वहां से बाहर निकला। उसको इसके सिवा कुछ याद नहीं था। हाँ, लेकिन उसके पास एक टोकन है जिसमें लिखा है वो दूर पहाड़ों से है और एक बुक है जो उसे समझ नहीं आती। वो अपने परिवार को ढूंढता हुआ पहाड़ों में गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला और घूमता घूमता वो यहाँ इस शहर आ गया। और अब उसने अपने परिवार को ढूंढना बंद कर दिया है। शायद उसका कोई नहीं है या फिर वो उसे मरा समझ चुके हैं। ये सुनकर लुई रोने लगती है। चेन उसको चुप करवाता है। थोड़ी देर बाद चेन शराब के नशे में सो जाता है। उसके सोने के बाद ह्यू लाई लुई के पास आता है और उससे बातें करते करते उसका हाथ पकड़ लेता है। लुई उसको कुछ नहीं कहती। वो रोते हुए उसके गले लग जाती है और अचानक वो ह्यू लाई पर मार्शल आर्ट का यूज करती है और उससे कहती है हमारे बीच जो हुआ गलती से भी उसका पता चेन को नहीं लगना चाहिए। अगली सुबह ह्यू लाई फिर से चेन के घर आता है। तभी बाहर चेन से मिलने के लिए कोई आता है। वो चेन से कहता है जिस संस्था को आप खोलना चाहते थे उसके लिए वो लोग आपको पैसा देने के लिए तैयार है। आपको चलकर उनसे मिलना होगा। अंदर ह्यू लाई लुई से पूछता है वो उसके बारे में क्या जानती है। लुई कहती है अगर वो सच बता देगी तो उसको इस शहर से जाना होगा। ह्यू लाई मान जाता है। वो उसको थोड़ी देर बाद अपने घर आने को कहता है। चेन के जाने के बाद लुई ह्यू लाई के घर आती है। वो बताती है वो दोनों जिस गुरुकुल में मार्शल आर्ट सीखते थे उस पर एक दिन उसके चाचा लई हू ने लुटेरों के साथ मिलकर हमला किया। वो मार्शल आर्ट की गुप्त विद्या चुराना चाहते थे। वैसे ये वही आदमी है जिसको ह्यू लाई ने पुलिस से पकड़वाया था। खैर, जब ग्रैंड मास्टर ने उन्हें रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने उन्हें मार दिया, जिसके बाद दोनों उस किताब को लेकर वहां से भागे। लई हू उनके पीछे था। उसने ह्यू लाई पर जानलेवा वार किया। दोनों के सामने कोई और रास्ता नहीं था उस विद्या को बचाने का, इसलिए वो दोनों पहाड़ से नीचे कूद गए। जब लुई को होश आया तो उसने देखा ह्यू लाई की सांसें नहीं चल रही थी। उसे लगा वो मर गया है, इसलिए उसने उसको किताब और टोकन के साथ दफना दिया। कुछ समय बाद लुई ने उसे इस शहर में देखा।
वो नहीं चाहती थी उसके पति पर किसी भी तरह की मुसीबत आए या उन्हें उसके अतीत के बारे में कुछ पता चले, इसलिए उसने ह्यू लय को कुछ नहीं बताया। इतना कहकर वो ह्यू लय को शहर छोड़ने को कहती है। वो पूछता है, और हमारे रिश्ते का क्या? लुई कहती है, कोई रिश्ता नहीं था, तुम मेरे भाई जैसे थे। लेकिन ह्यू लय को इस बात पर यकीन नहीं होता। वो उसके पति को सब कुछ बताने की धमकी देता है। इस बात पर दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। दूसरी तरफ चेन संस्था के लिए पैसा लेने के लिए इन्वेस्टर के साथ मीटिंग कर रहा था, लेकिन वो उसके सामने शर्त रखते हैं कि वो पहले ह्यू लय से मिलना चाहते हैं। चेन उनकी बात मानकर उनको ह्यू लय के घर लेकर आता है। यहाँ वो देखता है उसकी बीवी तो मार्शल आर्ट में बहुत माहिर है। ये देखकर इन्वेस्टर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं जितना चाहे वो उतना पैसा लगाने को तैयार है। कुछ देर बाद चेन अपनी बीवी से सब कुछ पूछता है। लुई चेन को यकीन दिलाती है कि वो सिर्फ उससे प्यार करती है। वो ये भी कहती है कि वो हमेशा से ह्यू लय को अपना भाई मानती थी, लेकिन ग्रैंड मास्टर ने जबरदस्ती उसकी सगाई ह्यू लय से कर दी। लेकिन चेन को अभी भी उस पर शक था। ये देखकर लुई गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद ह्यू लय कहता है, वो सच कह रही है, जाओ मना लो उसको। चेन वहां से चला जाता है। इसी बीच लुई के चाचा को उसके साथ ही पुलिस वालों से छुड़वा लेते हैं। उसके साथ ही पूछते हैं आगे क्या करना है। वो बताता है उसने ह्यू लय को जिंदा देखा है और वो किताब उसके पास ही है। इस पर उसका साथी कहता है इस शहर में उसका चेन नाम का एक दोस्त है, अगर उसको पकड़ लिया जाए तो ह्यू लय अपने आप वो किताब ले आएगा। वो सब मिलकर चेन के घर पहुंचते हैं, जहां चाचा देखता है चेन की बीवी कोई और नहीं बल्कि उसकी भतीजी है, जो अभी भी जिंदा है। वो अपनी भतीजी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उनके जाने के बाद चेन भागता हुआ ह्यू लय के पास आता है और उसे सब कुछ बता देता है। ह्यू लय किताब लेकर चाचा के पास आता है और उसको किताब दे देता है। किताब मिलने के बाद वो अपने साथियों को उसे मारने का हुक्म देता है। ह्यू लय एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। तभी चाचा उस पर जानलेवा वार करता है, जिसमें वो बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। लुई उसको उठने को कहती है और हिंदी फिल्मों की तरह ह्यू लय स्टाइल मारता हुआ चाचा की तरफ बढ़ता है और एक ही फटके में चाचा की चाय बना देता है, जिसके बाद सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और ऐसा घटिया सा अंत देखकर दिल खुश हो जाता है।